गांव के लोग सादा, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे। इसी गांव में एक गरीब मगर मेहनती नौजवान रहता था जिसका नाम अमीन था। अमीन का बाप फौत हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहती थी। अमीन दिन भर खेतों में काम करता, कभी लकड़ियाँ काटता और कभी लोगों के मवेशी चराकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। एक दिन गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोगों के घरों में फाके होने लगे। अमीन की माँ की दवा खत्म हो गई मगर पैसे नहीं थे। इसी फिक्र में एक शाम अमीन गांव के करीब जंगल की तरफ निकल गया। वो अल्लाह से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और हमें इस मुश्किल से निकाल दे। जंगल के अंदर एक पुराना, बड़ा और अजीब दरख्त था जिसे लोग जादुई दरख्त कहते थे। गांव के बूढ़े कहते थे कि जो भी खालिस नीयत से इस दरख्त के पास जाए, अल्लाह इसकी मदद जरूर करता है। अमीन बेइख्तियार उस दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक तेज हवा चली, दरख्त के पत्ते हिले और एक मध्यम आवाज आई, जो मांगोगे मिलेगा, मगर लालच न करना। अमीन घबरा गया मगर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे सिर्फ इतना दे दो कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अचानक जमीन से एक छोटा सा संदूक निकला। अमीन ने उसे खोला तो उसमें सोने के चंद सिक्के थे। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्र अदा किया और फौरन घर चला गया। इन सिक्कों से उसने माँ का इलाज कराया, घर में राशन आया और कुछ दिन खुशी से गुजरने लगे। लेकिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम करीम था। वो हमेशा दूसरों की खुशी देखकर जलता था। जब उसे जादुई दरख्त का पता चला तो उसके दिल में लालच भर गया। करीम आधी रात को चुपके से जंगल पहुंचा और जोर से बोला, ए दरख्त, मुझे सोना दे, बहुत सारा सोना। दरख्त से आवाज आई, कितना चाहिए? करीम चीखा, जितना ज्यादा हो सके। अचानक जमीन फट गई और एक बहुत बड़ा संदूक निकला। जैसे ही करीम ने हाथ डाला, संदूक बंद हो गया और वो जमीन में धंसने लगा। करीम चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देर हो चुकी थी, लालच ने उसे तबाह कर दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल में सिर्फ एक सूखा दरख्त खड़ा है और करीम कभी वापस ना आया। अमीन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये दरख्त हमें सबक दे गया है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है और कनात में ही बरकत है। गांव वालों ने वादा किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। कहत खत्म हुआ, बारिशें हुईं और नूरपुर फिर से आबाद हो गया। अमीन ने अपनी माँ की खिदमत जारी रखी और गांव का सबसे इज्जतदार शख्स बन गया। इखलाकी सबक: लालच इंसान को तबाह कर देता है, जबकि सब्र, मेहनत और शुक्र अल्लाह की मदद ले आते हैं।